उत्तराखंड के रुड़की निवासी जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की मौत का मामला जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है और अब आज़ाद समाज पार्टी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कल वसीम के सोहलपुर गांव में वहां पर पहुंचे थे और परिवार वालों से मुलाकात की। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उत्तराखंड के ही खानपुर से जो निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, वो भी वहां पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस से लेकर उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद ने तो कांग्रेस को भी इस पूरे मामले में आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को जो जिम ट्रेनर है वसीम उर्फ मोनू, जब वो अपने घर के लिए लौट रहा था तो कुछ देर बाद उसका जो शव है गांव के ही एक तालाब के पास मिला था। परिवार वाले और ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप था कि मोनू को गो तस्कर बताकर उसकी हत्या जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। हालांकि पुलिस स्पष्ट कर चुकी थी कि वो खुद ही तालाब में कूदा था और तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। चंद्रशेखर का आरोप है कि पुलिस जो है वो अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकी है। इसके अलावा चंद्रशेखर और खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनकी तरफ से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। कभी कभी आक्रोश, संवेदना, भावनाओं के में बह के गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा गांव है यहाँ। 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था। लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई, आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना। इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो। अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने, उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, इसमें एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी? झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, भाजपा की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है। तो हमने ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहाँ बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। संजय जी, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पे, उनकी तरफ से कोई जो पुलिस ने अभी उसमें मुकदमा क्यों नहीं लिख रही है पुलिस? भाई विपक्ष के साथी है, 21 एमएलए हैं उनके, एक एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रहे। इसका मतलब माना जाए कि बहुत कमजोर विपक्ष है। मैं तो उम्मीद करता था कि 21 के 21 एमएलए को जाके मुख्यमंत्री के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो राजधानी थी। देहरादून में जो हुआ पुलिस ने किया, कोर्ट ने सजा की, सीबीआई ने जांच की, आम आदमी ने नहीं की। और वो राजधानी, जब राजधानी में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो और सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच कराया जाए निष्पक्ष, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी और आरोपी पे कार्रवाई हो। और क्योंकि एक बड़ा दाग, मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया है उस पिता को हमें जवाब देना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोगों की न्याय में जो विश्वास है, उनको हमें जवाब देना है। और अगर लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी। इस मामले में लोकसभा, विधानसभा भी उठाया जाएगा। मैंने वचन दिया है कि पार्लियामेंट में मैं और विधानसभा में विधायक जी, हम सब लोग इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। किसी भी कीमत पे सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे। ये हम सब लोगों का फर्ज है। एक ब्राह्मण समाज के बेटे की आपने देखा, इसी तरह का आरोप लगा के गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हत्या जो है धर्म के नाम पे या किसी और नाम पे हत्या नहीं देश बर्दाश्त करा। देश एकजुट होकर रहना चाहता है। सरकारों को अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी। देश बदल रहा है तो सरकार भी अपनी पॉलिसियां बदलें
तब जाके मुझे लगता है देश आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का डर कैसे निकलेगा सर? 150 हम उनके साथ खड़े हैं, ये झूठे मुकदमे वापस कराने के लिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जेलों से नहीं डरते लोग, ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और जांच होगी तो जब ये भी पता लग जाएगा कि किसी घटना को बचाने के लिए दूसरी घटना बनाई जा रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है, ये सब उसी की कहानी का एक हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी मांग ये भी है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो जाएगी और 5 अक्टूबर को हम लोग फिर क्रांति जयंती का हम लोग उद्घाटन करेंगे। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती या फिर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई नहीं करती तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस को चंद्रशेखर की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया है। साफ तौर पर कहना है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है और दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस पर चंद्रशेखर ने जमकर हमला यहाँ पर किया है और इस पूरे मामले में चंद्रशेखर ने तो कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस पहले यहाँ पर परिवार वालों से मिली थी, धरने प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुए। तो चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। भीम आर्मी चीफ का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में इतने विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करवा सकी है। तो देखा जाए तो वसीम उर्फ मोनू की ये मौत का जो पूरा मामला है, पूरा प्रकरण है, इसमें अब आज़ाद समाज पार्टी की जो है एंट्री हो गई है। तो बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है वो अब चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस पर भी राजनीति करने का आरोप जो है वो चंद्रशेखर की तरफ से लगाया गया है। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।